डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स। पिछले लेक्चर पे मैंने आपको इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बताया था और आज हम इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, नेचर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स को शॉर्ट में देख लेते हैं। कुछ लोग जब एक संगठन बनाते हैं, वो लोग, उनका हित एक जैसा होता है, वो अपने हित की रक्षा के लिए संगठन बनाते हैं, तो वो इंटरेस्ट ग्रुप होता है। जब ये ग्रुप सरकार की बनाई गई नीतियों को अपने हित में ध्यान रख के प्रभावित करता है, तो वो सरकार की नीतियों के ऊपर प्रभाव डालता है, सरकार पर प्रभाव डालता है, तो वो प्रेशर ग्रुप का रूप ले लेता है। यानी इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप एक ही होते हैं। कहने का मतलब, जब अपने हित को बनाए रखने के लिए कुछ लोग एकत्रित हो जाते हैं, तो वो इंटरेस्ट ग्रुप है। जब कोई सरकार नीति बनाती है, नियम बनाती है, तो इन ग्रुप को लगता है कि वो जो बनाई गई सरकार की नीति है, वो इनके हित को प्रभावित कर रही है या फेवरेबल नहीं है इनके हित के, तो वो सरकार की नीतियों को में चेंज लाने के लिए सरकार पर प्रभाव डालती है, तो वो प्रेशर ग्रुप बन जाती है। अब हमने देखना है कि इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। मैंने इसके हेड दे दिए गए हैं और आपको इस लेक्चर में इसकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ में बताती जाऊंगी। डिटेल में ये करेक्टरिस्टिक्स और नेचर को आप बुक में से पढ़ना। पहला पॉइंट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये है कि किसी भी तरह से सरकार की नीतियों के ऊपर अगर प्रभाव डालना है, तो ज़रूरी है कि कोई भी ग्रुप बनाने के लिए उसका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि कुछ लोग आपस में मिलकर ग्रुप बनाते हैं, तो वो ग्रुप, जो इंटरेस्ट ग्रुप है, उनके हित भी एक जैसे होते हैं। अलग अलग हित को ध्यान में रखते हुए ये ग्रुप बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये मैं बता दूं, इंटरेस्ट को, जैसे अगर इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इसमें वो लोग शामिल होंगे जैसे कारखाने वाले हुए। और अगर किसानों के हित के लिए, तो किसानों से जुड़ा हुए दबाव समूह या हित समूह बनाए जाएंगे। तो इसके लिए अपने हित को, विशेष हित को ध्यान में रखते हुए जब लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल तरीके से करते हैं, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। तो इस ग्रुप में जो होता है, उसमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है इनका, और इनका अपना ऑफिस होता है, और अलग अलग इनके अधिकारी भी होते हैं जो कि इस इंटरेस्ट की कार्यविधि में पार्टिसिपेट करते हैं और निश्चित कार्यक्रम के आधार पर अपने हित को ध्यान में रखते हुए अपने समूह के लिए कार्य करते हैं। तो ये मैंने आपको पहले पॉइंट के बारे में बताया है। दूसरा पॉइंट आपका आता है स्पेसिफिक इंटरेस्ट। स्पेसिफिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जब कोई जो जो पर, मतलब जो भी दबाव समूह है ये, या हित समूह है, ये कुछ विशेष हित के होते हैं, और इसमें एक हित से संबंधित सारे जो व्यक्ति होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट वाले व्यक्ति जो बनाते हैं ग्रुप, वो कोई भी हित को ध्यान में रख के बनाए जा सकते हैं। आर्थिक हित भी हो सकता है उनका, अपना कोई धार्मिक हित भी हो सकता है, नैतिक हित भी हो सकता है। तो जैसे हमारे भारत में एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ट्रेड यूनियन है जो मज़दूरों के हितों के लिए काम करती है। उसके मतलब आपको जो पॉइंट बता रहे हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने वो पॉइंट के अकॉर्डिंग सुनते जाना है, ध्यान में रखते जाना है। और जब भी आपको नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पॉइंट के साथ एक्सप्लेनेशन देना कंपल्सरी है। वॉलंटरी मेंबरशिप, ये क्या होती है? वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार। मेंबरशिप होती है इसकी मेंबरशिप लेना या सदस्यता लेना। राजनीतिक दलों की तरह इस ग्रुप का भी हिस्सेदार बनना या मेंबर बनना व्यक्ति के इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता कि आप इस हित समूह के या दबाव समूह के मेंबर बनो। और अगर यहाँ इस किसी हित समूह या दबाव समूह का कोई व्यक्ति मेंबर भी है, तो इच्छानुसार उसको छोड़ भी सकता है
कोई प्रेशर इसके व्यक्तियों के ऊपर नहीं होता, इच्छा अनुसार इसके मेंबर बन सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी। इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है कि हित समूह या दबाव समूह अपने हितों की रक्षा करता है और उसको और अपने हितों को बनाए रखने के लिए या बढ़ावा देने के लिए कई तरह के साधनों का प्रयोग करते हुए सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। और इसके लिए वो क्या करता है, वो जो इस हित समूह या दबाव समूह के सदस्य होते हैं वो मंत्रियों के साथ और सरकारी अधिकारियों के साथ अपने जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, उनके साथ संपर्क बनाए रखते हैं। और अब अगर कोई समस्या का सामना इनको अपने हित के लिए होता है तो वो उनके साथ डिस्कस करते हैं और अलग अलग साधनों के द्वारा, यानी कि डिस्कशन के द्वारा या प्रेशर डालकर अपने हित के लिए सरकार की बनाई गई पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। तो सर अगला पॉइंट है नॉन पॉलिटिकल करेक्टर। ये नॉन पॉलिटिकल करेक्टर का मतलब ये है कि इनका जो स्वरूप है ये गैर राजनीतिक है। मतलब ये कि ये जो ग्रुप है दबाव समूह ये डायरेक्ट तौर पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पॉलिटिक्स में, डायरेक्ट तौर पे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। अगला पॉइंट है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि हित समूह या दबाव समूह राजनीतिक दलों की तरह लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। क्योंकि इनका काम तो होता है अपने हित की रक्षा करना, अपने हितों के लिए जो उत्तरदायित्व होते हैं, लोगों के लिए उत्तरदायित्व नहीं होते। जबकि राजनीतिक दल होते हैं क्योंकि उन्होंने सरकार बनने के लिए लोगों के हितों का ध्यान रखती है। अगला पॉइंट है यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब क्या है कि ये कोई भी तरह की राजनीतिक प्रणाली हो, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, सर्वसत्तावादी हो, ये हर एक में पाए जाते हैं। जैसे लोकतंत्र में इसका स्वरूप स्वतंत्र होता है, ये अपने कार्य करने में पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। और सर्वसत्तावादी में यदि कि अगर एक ही पार्टी हो, सर्वसत्तावादी में ये ज़्यादा स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते, कुछ नियमों के अधीन ही कार्य कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स। इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हित समूह या दबाव समूह जो होते हैं उनका हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके साथ काफ़ी गहरा रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे हमारे यहाँ आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे ही दबाव समूह की संख्या और गतिविधियों में भी वृद्धि होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ है कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है और इन देशों में ना केवल हित और दबाव समूह की संख्या ही अधिक है बल्कि ये अधिक संगठित और सक्रिय है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा या श्रीलंका, ये कम विकसित देशों में गिने जाते हैं, यहाँ इनकी संख्या कम मिलती है। और ये डेवलप्ड कंट्री की में जो सक्रिय हैं ज़्यादा, काफ़ी एक्टिव है जो दबाव समूह जो प्रेशर को, उनकी तरह नहीं ज़्यादा सक्रिय हैं। तो कह सकते हैं जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ज़्यादा प्रभाव होता है वहाँ पर ये संख्या में इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स। हमारा अगला है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप्स, यानी कि अब इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप्स के दोनों में अंतर क्या है ये हमने देखना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में और इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स में, हित समूह, दबाव समूह और राजनीतिक दल में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या अंतर है। ऑर्गेनाइजेशन राजनीतिक दलों का जो संगठन होता है, जो ऑर्गेनाइज होता है, वो काफ़ी वास्ट होता है और देश की राजनीति में ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। इसके उलट जो हमारे इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप है उनका जो संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है और ये राजनीति में डायरेक्ट भाग नहीं लेते। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स में और प्रेशर ग्रुप नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन राजनीतिक दल का ब्रॉड होता है और इसका लिमिटेड होता है प्रोग्राम। सेकंड पॉइंट है प्रोग्राम।
राजनीतिक दलों के कार्यक्रम जो होते हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं, राष्ट्रीय होते हैं। और राजनीतिक दलों का होता है का ये ध्यान रखना उनके द्वारा देश के सामान्य समस्याओं का समाधान करना, नीतियाँ बनाना। दूसरी तरफ जो हमारे ये इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप होते हैं, इनका क्या कार्यक्रम होता है? इनका कार्यक्रम सिर्फ अपने हितों की तरफ ध्यान में रखना और हितों को बनाए रखना होता है और हितों को बढ़ावा देना होता है, उसी के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। एम्स, उद्देश्य क्या होते हैं? राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है कि वो कार्यक्रम बनाए, अपने नीतियाँ बनाए और लागू करने के लिए सरकार पर नियंत्रण को बनाए रखें। दूसरी तरफ हमारे जो हित समूह और दबाव समूह होते हैं, उनका कार्य क्या होता है? सरकार पर नियंत्रण करना नहीं होता, उनका तो होता है कि अपने हितों की रक्षा करने के लिए नीति और निर्माताओं को प्रभावित करना। हमारा अगला पॉइंट है मेंबरशिप। मेंबरशिप, जैसे मैंने बोला, राजनीतिक दल में सभी वर्ग, धर्म, व्यवसाय के लोग शामिल होते हैं। लेकिन जो हित समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं, उसमें सिर्फ उसी हित के लोग शामिल होते हैं जिन, जैसे आर्थिक अगर कोई ग्रुप है तो उसमें आर्थिक हित को ध्यान में रखते ही लोग शामिल होंगे। धार्मिक है तो उसी धर्म के लोग उस समूह में शामिल होंगे। तो राजनीतिक दल में कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, कोई भी वर्ग हो, सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन हित समूह में सेम हित के लोग ही शामिल हो सकते हैं। मेथड ऑफ वर्किंग, अब आगे है कि राजनीतिक दल का काम करने का जो है वो तरीका कैसा होता है। राजनीतिक दल अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि एज पर रूल्स रेगुलेशंस ही कार्य करते हैं और संवैधानिक तौर पे काम करते हैं। और दबाव समूह जो होता है, उनका कार्य करने का क्या क्या तरीका होता है? वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संवैधानिक दोनों साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे वो लिखित तौर पे भी अपनी समस्या का समाधान मांग सकते हैं, या वो प्रेशर डालने के लिए किसी तरह का कोई धरने प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। आज के टॉपिक में हमने फीचर्स पढ़े हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स के नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, और डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स पढ़े हैं। आप दोनों ही टॉपिक्स को अपनी बुक में अच्छे से डिटेल में पढ़िए और मेरे लेक्चर को बताए गए लेक्चर को भी ध्यान से जो है सुन के और बताए गए सवालों का जवाब दीजिए।